अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाज़रीन, आज आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़। मारूफ फिल्म राइटर नासिर अदीब, इनकी पॉडकास्ट के मेज़बान और चंद एक दीगर अफराद के खिलाफ कानूनी शिकंजा तैयार किया जा रहा है। इल्ज़ामात हैं कि नासिर अदीब अपने पॉडकास्ट में जूनियर और सीनियर फनकारों के बारे में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं और ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। नासिर अदीब फिल्म के आदमी हैं। मशहूर पंजाबी फिल्म वहशी जट से उन्होंने बतौर राइटर अपने कैरियर का आगाज़ किया, इन्हें मकबूलियत मिली। इसके बाद दर्जनों फिल्में इनके क्रेडिट पर मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी जुबलियां मनाई। इसके बावजूद जब वो पॉडकास्ट में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो फिल्म लाइन के आदमी ही नहीं है। इनकी मालूमात ना होने के बराबर है। मैं आपके सामने मौजूद हूँ। मैं ना लाहौर में रहता हूँ ना कराची में रहता हूँ। फिल्म लाइन से एक ताल्लुक़ ज़रूर रहा मेरा, लेकिन इस बारे में मैं इतना नॉलेज ज़रूर रखता हूँ कि कौन सा फ़नकार, कौन सा डायरेक्टर, कौन सा प्रोड्यूसर, कौन सा सिंगर, कौन सा म्यूज़िक डायरेक्टर, उसने अपने कैरियर का आगाज़ कब किया, उसका ताल्लुक़ कहाँ से था, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनका इंतकाल कब हुआ और वजूहात क्या थी, तिबई तौर पर उनकी मौत हुई या कुछ दीगर मसाइल उन्हें दरपेश थे। मगर नासिर अदीब बिल्कुल एक सादा कागज़ की तरह स्क्रीन पर आकर अपने नाम को इस्तेमाल करते हुए फ़नकारों पर कीचड़ उछालने में मसरूफ़ हैं। मैंने ख़ुद अपने 2-3 प्रोग्राम्स में नासिर अदीब साहब से ये कहा है कि वो किसी भी प्रोग्राम को पेश करने से पहले उसकी मुकम्मल तैयारी किया करें, लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो ख़ुद को हर तैयारी से, हर काम से बालातर समझते हैं। अब मेरी मालूमात के मुताबिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। चंद सीनियर फ़नकारों, ख़ास तौर पर फ़नकाराओं ने ये फ़ैसला किया है कि वो साइबर क्राइम समेत मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर, जिनमें यूट्यूब शामिल है, कोर्ट्स शामिल हैं, पुलिस शामिल है, इन इदारों में जाकर नासिर अदीब के ख़िलाफ़ बाकायदा कानूनी चाराजोई का आगाज़ करने वाले हैं। 1-2 हालिया प्रोग्राम मेरी नज़र से गुज़रे हैं। ख़ास तौर पर मैं अदाकारा मुमताज़ के प्रोग्राम के बारे में बात करना चाहूँगा, जिनमें एक तरफ तो उन्हें वो हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित के मुकाबले की रकासा और एक्ट्रेस करार दे रहे हैं, उनकी खूबसूरती को बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहे हैं, और उसके बाद वो उनकी पर्सनल लाइफ में चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने ऐसी बातें की जिनका इनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। अदाकारा मुमताज़ ने खुद, जो कि इन दिनों पाकिस्तान में मौजूद है, इस बात पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर बरमला ये कहा है कि अगर नासिर अदीब को मेरे बारे में कोई बात करनी है, मेरे बारे में कुछ जानना है, तो डायरेक्ट मुझसे बात करें। इस तरह हमारे सरों से दुपट्टे उतारने की कोशिश ना करें। तो बेहतर तो यही होता कि नासिर अदीब किसी भी अदाकारा की पर्सनल लाइफ में ना जाते
मगर उन्होंने बेसरोपा बेबुनियाद और मनगढ़ंत बातें करके अदाकारा मुमताज़ की दिल आज़ारी की। इससे पहले भी वो जो फ़नकार इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में भी जो प्रोग्राम करते हैं उनमें भी उनकी मालूमात 0 जमा 0 बराबर जमा है। मैं हैरान हूँ कि एक इतनी बड़ी शख्सियत, एक इतना बड़ा नाम होने के बावजूद नासिर अदीब ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, सिर्फ अपनी पॉडकास्ट की रेटिंग बढ़ाने के लिए। यहाँ मुझे वो मिसरा याद आ रहा है एक शेर का कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। अब जब नासिर अदीब कानूनी कार्रवाई में फंसने जा रहे हैं तो यकीनन इनकी पॉडकास्ट के जो मेज़बान हैं वो भी इस जद में ज़रूर आएंगे, और दीगर लोग जो यूट्यूब समेत सोशल मीडिया पर इस किस्म के बेबुनियाद मनगढ़ंत खुद साख्ता इल्ज़ामात लगाते हैं उन पर भी ज़रूर हाथ डाला जाएगा। अब देखते हैं इस सिलसिले में आगे क्या कार्रवाई अमल में आती है। मुझे बाखबर ज़राए से जो मालूम हुआ मैंने कहा कि मैं आपके इल्म में लाऊं। अब सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता चंद एक माह से अदाकारा मुमताज़ के प्रोग्राम को लेकर, मरहुमा शमीम आरा के प्रोग्राम को लेकर और बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें अदाकारा रीमा के बारे में इन्होंने जो कुछ कहा और बाद में उसकी ना सिर्फ उन्होंने तरदीद की बल्कि माजरत के नाम पर माफ़ी भी मांगी। तो इन्हें ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई है कि वो अपने प्रोग्राम में इस किस्म की बातें करते हैं, गलत मालूमात देकर फ़िल्म हिस्ट्री को मस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ नासिर अदीब के शायान शान नहीं है। अवाम के अंदर उनका जो नाम है एक अच्छे राइटर के तौर पर, गो के उन्होंने मार धाड़, खून खराबा और गंडासा कल्चर को प्रमोट किया, इसके बावजूद अवामी सतह पर उनकी काफ़ी ज़्यादा शनाख्त है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि उन्हें इस तरह की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ये कार्रवाई जिसके बारे में मैंने आपको इंट्रो में बताया, अनकरीब बाकायदा तौर पर नासिर अदीब, पॉडकास्ट के मेज़बान और चंद एक दीगर लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बेहतर होगा कि इससे पहले नासिर अदीब एक पॉडकास्ट के दौरान या अपनी ज़ाती एक वीडियो बनाकर जो कुछ भी उन्होंने कहा उस पर माजरत करें। और हाँ, अगर इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत है तो अदाकारा मुमताज़ पाकिस्तान में ही हैं, ज़्यादातर वक्त वो इन दिनों लाहौर में गुजारती हैं, कराची में भी होती हैं। उनका इंटरव्यू करें, उन्हें अपनी पॉडकास्ट में बुलाएं, उनसे सवालात करें, लेकिन इस तरह किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी पर तोहमत ना लगाएं, किसी पर इल्ज़ामात ना लगाएं। मेरे देखने वालों को मेरा आज का प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।